सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना भदोही जिले का सत्यम न्यूज वेब टीवी। भदोही जिले की हर छोटी बड़ी खबर को लेकर आपके साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। भदोही शहर कोतवाली इलाके के नयनपुर गांव में बाइक सवार दंपत्ति को ट्रैक्टर चालक ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार संजय मौर्य घायल हो गया था। इससे गुस्साए संजय मौर्य के परिजनों ने ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया। शहर कोतवाल सदानंद सिंह के साथ पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। सूचना पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के जवानों ने ट्रैक्टर की आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ट्रैक्टर पूरी तरह जल चुका था। मामला सोमवार की सुबह का है। नयनपुर में संजय मौर्य व रमेश मौर्य के बीच काफ़ी समय से जमीनी विवाद चला आ रहा है। सोमवार की सुबह संजय मौर्य अपनी पत्नी सरिता व पुत्री सौम्या को लेकर दर्शन के लिए जा रहे थे। आरोप है कि इसी बीच गांव से 50 मीटर की दूरी पर रमेश का पुत्र विमल कुमार ने ट्रैक्टर से संजय मौर्य के बाइक में टक्कर मार दी, जिससे संजय के सिर में चोट आ गई। गुस्साए लोगों ने ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया। दो पक्षों के लोग आमने सामने हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में किया। भदोही कोतवाली में रमेश व संजय मौर्य ने एक दूसरे के खिलाफ तहरीर देते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। दक्षिणी पूर्वी अरब सागर की घाटी से उठे चक्रवात ताउते का असर सोमवार को भदोही जिले में भी नजर आया। जिले में सोमवार की रात लगभग 8 बजे अचानक बादल छा गए। दिन भर उमस के कारण जहां लोग परेशान रहे, वहीं रात को तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई। इस बीच शहर की बिजली भी गुल हो गई। हालांकि वाराणसी के मौसम वैज्ञानिकों ने भी पूर्वांचल के जनपदों में तेज आंधी व बारिश होने की संभावना जताई थी। भदोही के वीर सपूत शहीद सुलभ उपाध्याय के परिजनों ने भदोही जिले के लोक निर्माण विभाग पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद ज्ञानपुर के हॉस्टल चौराहे का नाम बदलते हुए वहां पर स्मारक बनवाया गया, जिसके लिए 19,38,000 रुपया अवमुक्त हुआ था, जिसका निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया गया। इस स्मारक का निर्माण अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग हीरामणि वर्मा व जेई आलोक कुमार की देखरेख में हुआ था। आरोप है कि 19,38,000 की जगह 2 से 2.5 लाख रुपए की लागत से इसका निर्माण करा दिया गया और धन का बंदरबाट कर लिया गया। घटिया निर्माण होने की वजह से स्मारक धाराशाही हो गया। कहा कि स्मारक के मलबे को सोमवार को हटवा लिया गया। आरोप लगाया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा स्मारक निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। वकालत ऐसा पेशा है कि रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो, लेकिन 2020 से भदोही जिले में वकीलों के आर्थिक हालातों पर संक्रमण का ऐसा हमला हुआ कि उनके सामने घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। संक्रमण के बीच अब अधिकतर समय कोर्ट कचहरी बंद रहते हैं, जिसके चलते घर परिवार चलाना उनके सामने मुश्किल हो गया है। इस संबंध में भदोही के अधिवक्ता विनोद कुमार सोनकर बताते हैं कि इस संक्रमण के दौर में वृद्ध, सीनियर व जूनियर अधिवक्ताओं के सामने भारी मुसीबत है। अधिवक्ता रोज कुआं खोदता है और रोज पानी पीता है। जो नए प्रैक्टिस करने आए हैं उनकी हालत तो और भी खराब है। उन्होंने कहा कि विधि आयोग परिषद व स्थानीय प्रतिनिधि भी अधिवक्ताओं को लेकर कुछ नहीं कर रहे हैं। कहा कि जब से लॉकडाउन लगा है तब से उधारी लेकर किसी न किसी तरह घर का खर्च चला रहे हैं। कहा कि हम सब मुसीबतों को झेलते हुए भी किसी से कुछ नहीं कह सकते। संक्रमण काल में जो दयनीय स्थिति जूनियर अधिवक्ता एवं सीनियर अधिवक्ताओं के साथ जो हो रही है, यहाँ पर इनका घर चलाना और परिवार चलाना बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आज इतनी स्थिति हो गई है कि हम लोग एक एक रुपये का मोहताज हो चुके हैं और जूनियर अधिवक्ताओं को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जो यहाँ के हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, जो हमारा बार काउंसिल है, जो विधि आयोग परिषद है, वो भी ध्यान नहीं दे रही है। हमारा खर्चा चलना बहुत कठिन हो गया है। लोगों से, समाज से हम लोग उधार लेते हैं। किसी न किसी तरीके से हम लोगों का पेट पालन चल जा रहा है।
एक बेहद प्रचलित मुहावरा है, जब सैया भये कोतवाल तो अब डर काहे का। कसम से अगर आपके कंधे पर खाकी सजी हो तो आप किसी को भी लोहे का चना चबवा सकते हैं। ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है दुर्गागंज थाना क्षेत्र के कुडवा गांव से, जहां एक विधवा महिला गांव के ही खाकी धारी से परेशान है। महिला के बेटे अभिषेक पाल के मुताबिक गांव का ही एक व्यक्ति होमगार्ड है तथा यूपी डायल 112 पर तैनात है। खाकी का रुतबा गालिब कर उसकी भूमि पर कब्जा कर पानी बहाया जा रहा है। मनोरमा देवी के पति की मौत हो चुकी है, वह अपने 2 नाबालिग बच्चों के साथ रह रही है। विरोध करने पर उसे मारने पीटने की धमकी दी जा रही है। सोमवार को उसने पुलिस से शिकायत की, लेकिन विपक्षी के खाकी वर्दीधारी होने के कारण उसे इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। जिलाधिकारी भदोही आरका अखौरी ने 24 मई सुबह 7 बजे तक आंशिक कर्फ्यू का विस्तार कर दिया है। इस दौरान दवा, दूध, सब्जी एवं किराने की दुकानें ही खुलेंगी। किराना की दुकानों को खोलने का समय डीएम ने निर्धारित किया है। सुबह 8 बजे से दिन में 11 बजे तक यानी 3 घंटे ही किराना की दुकान खुलेंगी। इस बीच दुकानदार व ग्राहकों को मास्क व शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य है। इसी तरह डीएम ने बताया कि होम आइसोलेशन संक्रमित मरीजों के जरूरत के अनुसार इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। इसी तरह जिले के समस्त अधिशासी अधिकारी व नगर पंचायत व नगर पालिका को डीएम ने निर्देश दिया है कि स्वच्छता अभियान में तेजी लाएं और नियमित सैनिटाइजेशन व फॉगिंग व ब्लीचिंग का छिड़काव शहर, नगर, कस्बों में अवश्य कराएं। चौरी इलाके के डोमनपुर निवासी शहीद का पुत्र सिराज आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जंक्शन से संघमित्रा एक्सप्रेस ट्रेन से मिर्जापुर के लिए बैठा था। 16 मई को उसे मिर्जापुर पहुंचना था और वहां से वह भदोही के चौरी अपने घर डोमनपुर जाता, लेकिन सिराज अभी तक अपने घर डोमनपुर नहीं पहुंचा। सिराज के घर न पहुंचने से परिजन परेशान हैं तथा तलाश करते करते थक चुके हैं। सिराज का मोबाइल भी स्विच ऑफ बता रहा है। चौरी इलाके के जोगीपुर गांव के 3 युवकों की जनसा थाना इलाके के गिराई सुमेरापुर गांव के समीप एक सड़क हादसे में मौत हो गई। मौत से चौरी इलाके के जोगीपुर गांव में मातम छा गया। तीनों युवक एक कार में सवार थे और वाराणसी किसी काम से गए हुए थे, जहां कार पेड़ से टकरा गई। यह हादसा भदोही वाराणसी मार्ग पर हुआ है। चौरी थाना इलाके के जोगीपुर पलहिया निवासी प्रिंस सिंह, रवि भोले सिंह व गोलू सिंह एक कार से वाराणसी गए थे, जहां देर रात लौटते समय यह हादसा हुआ है। हादसे की खबर मिलते ही जोगीपुर पलहिया गांव में मातम छा गया। सोमवार को गांव में चूल्हे तक नहीं जले। सुरियामा बाजार के 49 दुकानदारों पर लॉकडाउन उल्लंघन मामले में 188 के तहत सुरियामा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। इस संबंध में थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार ने बताया कि सोमवार को सभी 49 दुकानदारों को नोटिस दी गई है। नोटिस की कार्रवाई के लिए एसआई रविशंकर व कांस्टेबल नंद किशोर बाजार पहुंचे थे, जहां दुकानदारों में हड़कंप मचा रहा। बता दें कि ईद के मौके पर कई व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान व दुकानें खोल रखी थी। किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया था। जिलाधिकारी आरका अखौरी ने खुद मामले को संज्ञान में लेकर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सोमवार को सुरियामा इलाके के 49 दुकानदारों को लॉकडाउन उल्लंघन का नोटिस थमाया है। संक्रमण काल में एक और जहां कई लोग आपदा का फायदा उठाने में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भदोही के ऐसे दानवीर सामने आए हैं जो ऑक्सीजन प्लांट के लिए दिल खोलकर सहयोग कर रहे हैं। ऐसे ही भदोही जिले के एक दानवीर हैं गोपीगंज की ओबीटी कंपनी। ओबीटी कंपनी सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, जहां जिलाधिकारी आरका अखौरी के आह्वान पर ओबीटी के डायरेक्टर व समाज सेवी आईबी सिंह ने ऑक्सीजन प्लांट के लिए 5 लाख रुपए का चेक सौंपा है। इस मौके पर आईबी सिंह ने कहा कि समाज सेवा, देश सेवा का जज्बा हर किसी के अंदर होना चाहिए। वायरस महामारी की दूसरी लहर को लेकर उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश के बाद भदोही जनपद न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अनिल कुमार के निर्देश पर भदोही जेल में बंद 18 विचाराधीन कैदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया है।
प्राधिकरण के प्रभारी सचिव आरिफ अहमद अंसारी ने बताया कि उच्च न्यायालय व प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश और हाई पावर्ड कमेटी की बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में भदोही जेल में निरुद्ध ऐसे विचाराधीन बंदी जो 7 वर्ष तक की सजा के योग्य मामलों में संबंध है, ऐसे कुल 18 बंदियों को न्यायालय द्वारा अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के राष्ट्रीय राजमार्ग फकीरान मोहल्ले के समीप तेज रफ्तार ट्रक के धक्के से बाइक पर सवार 2 महिलाओं सहित 3 लोग घायल हुए हैं। बताया जाता है कि हड़िया बरौत के मुई गांव निवासी कर्मा देवी नामक 70 वर्षीय महिला अपने पोते महेश के साथ बाइक पर बैठकर मूलापुर किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रही थी। बाइक पर 14 वर्षीय प्रगति नामक किशोरी भी सवार थी, जहां जीटी रोड के फकीरान मोहल्ले के समीप एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे तीनों घायल हो गए। घायलों को आसपास के लोगों ने उपचार के लिए सीएससी गोपीगंज में भर्ती कराया। ट्रक सहित चालक फरार हो गया। सोमवार को औराई में नवनिर्मित ट्रामा सेंटर में संक्रमित मरीजों के लिए 30 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था पूरी करते हुए डीएम भदोही आरका अखौरी व विधायक औराई दीनानाथ भास्कर ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। इस दौरान विधायक ने बताया कि गुरुवार से यहां मरीज आ सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि गन्ना उद्योग द्वारा औराई इलाके में ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। कुछ उपकरण की वजह से काम रुका हुआ है। साथ ही विधायक ने डीएम से ट्रामा सेंटर में सफाई व कर्मचारियों को लेकर डॉक्टरों के बारे में भी जानकारी ली। इस मौके पर सीएमओ डॉक्टर लक्ष्मी सिंह, एसडीएम औराई आशीष कुमार मिश्रा, तहसीलदार तनुजा निगम, औराई सीएससी अधीक्षक अशफाक सहित भाजपा नेता मौजूद रहे। बैंकों में लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बैंकों में लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सोमवार को भी भदोही जिले के ज्ञानपुर, कोयरौना व दुर्गागंज सहित कई बैंकों में इसी तरह का नज़ारा देखने को मिला है, जहां 2 दिन बंद के बाद जब सोमवार को बैंक खुले तो खाता धारकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बैंकों के बाहर लंबी भीड़ देखी गई। शारीरिक दूरी की धज्जियां भी उड़ती नजर आई। बैंकों की यह लापरवाही भदोही जिले में थमने का नाम नहीं ले रही है। जिलाधिकारी आरका अखौरी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की एक टीम बनाई गई है, जो विशेष जांच अभियान चलाकर टीम संक्रमितों की जांच करेगी। साथ ही टीम उनकी भी जांच करेगी जिन्हें जुकाम, बुखार, खांसी के लक्षण हैं। ऐसे मरीजों को चिन्हित कर स्वास्थ्य विभाग दवाएं भी उपलब्ध कराएगा। जिन मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी उन्हें होम आइसोलेशन में रखा जाएगा। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ज्ञानपुर के गिराई में पहुंची, जहां ऐसे मरीजों को चिन्हित किया गया। डॉक्टर मोहम्मद अनीस ने बताया कि 10-10 गाँव में निरीक्षण के लिए आदेश मिले हैं। कहा कि गिराई में 10 लोगों की जांच की गई है, जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। दुर्गागंज थाना इलाके के नीबी चौरा गांव के प्राथमिक विद्यालय का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने विद्यालय में लगा पंखा, मैट सहित कई सामान उठा ले गए हैं। इस संबंध में विद्यालय के प्रधानाध्यापक शिवशंकर तिवारी ने थाना दुर्गागंज में तहरीर देते हुए बताया कि सोमवार को अचानक विद्यालय पहुंचे। यहाँ विद्यालय के मेन गेट व कमरे का ताला टूटा हुआ था। विद्यालय का कई सामान गायब था। साथ ही वायरिंग, टोटी, पानी की टंकी, शौचालय सीट, फर्श को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। बताया कि लॉकडाउन की वजह से विद्यालय बंद चल रहा है। तहरीर देते हुए प्रधानाध्यापक ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। गोपीगंज के राष्ट्रीय राजमार्ग गिराई ओवरब्रिज के पश्चिमी छोर पर टर्निंग पॉइंट के पास खुला नाला जी का जंजाल बन गया है। इलाके के मजहरुल्लाह, बिंदेश गुप्ता, आलम मिथिलेश ने बताया कि सफाई के लिए नाला खोला गया था, लेकिन सफाई के बाद इस नाले को खुला छोड़ दिया गया है, जबकि इसी मार्ग से नेशनल हाईवे के अधिकारियों का आना जाना लगा रहता है। बावजूद इस नाले पर अधिकारियों की निगाह नहीं पड़ रही है। कभी भी इस नाले में वाहन फंस सकते हैं या फिर छोटे वाहन गिर सकते हैं। कभी भी इस नाले की वजह से बड़ा हादसा हो सकता है। इलाके वासियों ने इस खुले नाले को बंद कराए जाने की मांग की है।
गरीब, असहाय व छोटे मरीजों के इलाज के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अनोखी पहल की है। सोमवार को ज्ञानपुर स्थित गोपीगंज मार्ग पर जिला पंचायत कार्यालय के समीप फ्री मेडिकल हेल्थ केयर सेंटर का अखिल भारतीय राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कार्य प्रमुख हरि गोरीकर ने फीता काटकर उद्घाटन किया है। इस मौके पर विधायक दीनानाथ भास्कर तथा रविंद्रनाथ त्रिपाठी मौजूद रहे। इस संबंध में मनीष पांडे, आकाश त्रिपाठी, अनीस राय ने बताया कि कुछ निजी चिकित्सकों के सहयोग से इस फ्री मेडिकल हेल्थ केयर सेंटर को संचालित किया जा रहा है, जिसमें सर्दी, खांसी, जुखाम जैसे छोटे मोटे बीमारियों का इलाज किया जाएगा। कहा कि संक्रमण के चलते कुछ ऐसे मरीज हैं जो सरकारी अस्पतालों में जाने से घबराते हैं। ऐसे लोगों के लिए यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। भदोही जिले के ग्रामीण इलाकों में संक्रमण काफ़ी तेजी के साथ पांव पसार रहा है। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग ने 39 नए मरीजों के मिलने की पुष्टि की है। यह सभी मरीज भदोही जिले के अलग अलग गांव से हैं। इसमें कोई भी शहरी इलाके का संक्रमित मरीज शामिल नहीं है। आपको बता कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया गया कि भदोही जिले में 2 संक्रमितों की मौत भी हुई है। 83 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। 44 मरीज भदोही के L2 अस्पताल में अभी भी अपना इलाज करा रहे हैं। अब भदोही जिले में संक्रमितों के मौत का आंकड़ा 131 पहुंच गया है। 470 मरीज होम आइसोलेशन में हैं, जहां अब 515 एक्टिव केस हैं। वहीं सोमवार को 906 लोगों का सैंपल जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग ने लिया है। भदोही जिले की खबरों के बाद आपसे अपील, अगर आपके आसपास है कोई खबर तो आप चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर अवश्य बताएं। साथ ही अगर खबर अच्छी लगे तो खबर को लाइक व शेयर अवश्य करें। खबरों को लेकर आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अब हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।